दिनांक 7 दिसंबर को सहकार ग्लोबल कंपनी के गुंडों के द्वारा नगर परिषद ब्योहारी के अध्यक्ष श्री कृष्ण गुप्ता राजन और सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह के ऊपर किए गए कातिलाना हमले के विरोध में एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर के जागरूक लोगों ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार ब्योहारी को सौंपकर कार्यवाही की मांग की। दिनांक 7 दिसंबर 2024 को नगर परिषद अध्यक्ष राजन गुप्ता रिश्तेदारी में रीवा जा रहे थे। ग्राम कैथा के ढाबे में सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह खड़े थे, जिन्हें देखकर राजन गुप्ता ने अपनी गाड़ी रोककर उनसे बात करने लगे। तभी रेत कंपनी के 50 लोगों ने उन लोगों को घेर लिया और इन लोगों ने गाली गलौज करने लगे कि तुम बड़े नेता बने हो, हमारी कंपनी का विरोध करते हो, और नगर परिषद अध्यक्ष और सरपंच संघ अध्यक्ष के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बंदूक से फायर भी किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष सहित 3-4 लोगों को चोट लगी। घटना की रिपोर्ट थाना रामनगर जिला सतना में दर्ज कराई गई है। ब्योहारी से विजय गुप्ता की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। शिवेंद्र सिंह, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष शहडोल। मेरे साथ ये घटना कल आप लोगों के साथ विवाद हुआ, मारपीट क्या कैसे हुई, इसके संबंध में जानकारी दीजिए। ये मैं शुरू से पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ जी। कि उमरिया जिले के रेत के खदान का ट्रांसपोर्टिंग और लोडिंग का काम हमने लिया था जी। और इधर शहडोल जिले में संजय सिंह काम करवा रहे थे। जब इनका हमारा बीच अपना उमरिया का काम शुरू करने से पहले हमने संजय सिंह से बात भी की है कि संजय ऐसा है कि अब उमरिया का काम हम ले लिए हैं, लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग का, और इधर का आप कर रहे हो। मुझे सूत्रों द्वारा पता चलता है कि जो उमरिया की तरफ से गाड़ी आती है उसके आपके द्वारा, आपके गुंडों द्वारा, आपके कर्मचारियों द्वारा इधर खाली करा ली जाती हैं और ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है। और हम तो ऐसा है कि हम भी लिए हैं काम, आप भी लिए हो, तो हमारे तरफ जो गाड़ी आए आप लोड करो, जो आपके तरफ गाड़ी आती है आप लोड करो। तो संजय सिंह का कहना था कि दादा यहाँ चाहे मोहन यादव क्यों न आ जाएंगे और मैं गाड़ी उमरिया ज़िले की शहडोल ज़िले में निकलने नहीं दूंगा, और आप भी आइए तो थोड़ा तैयारी से आइएगा। मैंने पूछा भी संजय से कि संजय मैं किस तरह की तैयारी करके आऊँगा, तैयारी में क्या क्या लगता है, तो उन्होंने ऐसा करके फ़ोन काट दिया। अच्छा, कल जो घटना हुई उसके कल परसों कोई घटना घटी हुई है? कल की घटना हमने परसों 6 तारीख से काम शुरुआत किया था जी। पहली गाड़ी हमने वहाँ से लोड कराया, तो जैसे ही शहडोल जिला में प्रवेश करती है वैसे उनके आदमी और सब मिलकर गाड़ी खाली करवा लेते हैं और ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं। राजू सिंह थे और कृष्ण यादव थे, पारस यादव थे और उनके साथ कई लोग थे। और हम लोगों ने जब फिर दूसरी गाड़ी रवाना हुई, सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ थाना में सूचना दिए। दूसरी गाड़ी वहाँ पर जाकर मौके से लाई गई। उसके बाद यहाँ थाना के पास ये लोग आके गुंडागर्दी करते थे। हम लोगों ने ड्राइवर को लाया जिसको मार पड़ी थी, उसके द्वारा थाने में मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया और हमारे थाना प्रभारी महोदय द्वारा उनको जीएम और दोनों को बुलाकर आपसी समझाइश दी गई। वहाँ से मामला शांत हो गया। हम लोगों का ये हुआ कि माहौल शांत हो गया है, हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। उनके द्वारा समझाइश दी गई थी कि अपने तरफ आप लोडिंग करो और उमरिया तरफ ये लोडिंग करेंगे। रोड सबकी है, आप भी जाओगे वो भी जाएंगे। तो हम तो सोचे थे कि यहाँ से मामला शांत हो गया। फिर हमारी तीसरी गाड़ी निकलती है 5:30 बजे के लगभग, तो उसका पीछा करते हैं 2 स्कॉर्पियो से। उसमें पता चला कि रोहित सिंह थे, प्रदीप सिंह थे। तो ड्राइवर हमको फ़ोन किया, तो हमने उससे बोला कि आप गाड़ी लाके ब्योहारी में खड़ी कर दो। तो वहीं बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर पहले उसने गाड़ी लाके खड़ी कर दिया। तभी उस वक्त उस गाड़ी के लोकेशन के आगे पीछे प्रदीप सिंह और रोहित सिंह की दोनों बोलेरो गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ आगे पीछे बराबर 2 बार 3 बार क्रॉस हुई। फिर जैसे हम लोग खाना खा के 11 बजे रवाना होते हैं, ड्राइवर का कहना था कि दादा हमको बघवार तक निकलवा दीजिए। तो हम 2 गाड़ियों से हम लोग गए थे। तो बघवार जाते समय ये जैसे गाड़ी हाईवे यहाँ से रवाना हुआ, जैसे हम लोग शक्तिपुत्र आश्रम के पास पहुँचते हैं, उसी वक्त ये 2 बोलेरो ये थी और उनके साथ में 5 अन्य गाड़ी और क्रॉस की आगे निकल गई हम लोगों से। और जैसे ही हम लोग कैथा ढाबा के पास बाणसागर के आगे पहुंचते हैं तो उसका टायर पंचर हो गया था, तो पंचर बनवाने लगा। वहीं पर हम लोग रुक कर चाय पी रहे थे। तभी उसी वक्त हमारे मित्र राजन भाई जो अपने नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो इधर ब्योहारी से रीवा की तरफ जा रहे थे। हमने उनको पहचान लिए तो हाथ कर रोके, बस वो उतरे हैं। हम लोग खड़े करके अपन बातचीत कर रहे थे।
उसी वक्त तो रीवा तरफ से 7 गाड़ी, कुछ स्कॉर्पियो थी, बोलेरो थी, निकले सब। उसमें संजय सिंह, रोहित सिंह, प्रदीप सिंह, ओमवीर सिंह और चेतन चतुर्वेदी, विपुल दुबे, इनको हम पहचानते थे। और बाकी उनके साथ 20-25 लोग और थे। ये संजय सिंह, रोहित सिंह, प्रदीप सिंह, ओमवीर सिंह, ये राइफल लिए निकले। और एक साथ में और था, बड़े बड़े लंबे बाल रखा था, उसको हम नहीं पहचानते हैं। ये लोग आके सीधे फायरिंग करने लगे और हमारे साथ में विकास सिंह थे। विकास सिंह को मारने लगे। विकास सिंह को संजय सिंह ने राइफल चलाई है, तो विकास सिंह ने अपना हाथ ऊपर करके वो राइफल रोका है, और नहीं तो संजय और विकास सिंह तो वहीं निपट जाते। इसके बाद विकास सिंह को डंडे से, बेस बैट से और मारने पीटने लगे। उसके बीच बचाव में हमारे मित्र राजन भाई वहाँ पहुँचे, उनके साथ भी मारपीट की गई। संजय सिंह और रोहित सिंह द्वारा उनके ऊपर भी राइफल से हमला किया गया, लेकिन वो अपने लेट कर जान बचाई। जब राजन भाई हमारे गिर गए हैं तो उनके गुंडे ने उनको डंडे से मारपीट किए हैं, तो उनके सिर में, माथे में और पैर में चोट आई है। ये वहाँ से फिर जब हम लोग अफरा तफरी मच गई, हमारे सारे लोग इधर उधर भाग गए। तब जो हमारी 2 गाड़ी टाटा हैरियर खड़ी थी, हाईवा खड़ा था, तो लाठी डंडे से और गोली भी चलाए हैं, पूरा गाड़ी चकनाचूर कर दिए हैं और हाईवा को भी तोड़ फोड़ कर दिए हैं। इसके बाद वो लोग चले गए हैं। हम लोग थाना पे यहाँ पहुँचे, रामनगर देवलोन। वहाँ समझ लीजिए कि टीआई को हम 20 बार फ़ोन किए। टीआई साहब से लास्ट में फ़ोन उठाए भी, तो हम टीआई साहब से बोले भी कि सर यहाँ गोली चल रही है, आप किसी फोर्स को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए, 100 नंबर भेज दीजिए, जो भी है। तो बोले ठीक है, हम भेज रहे हैं। लेकिन आधे घंटे जब तक वारदात पूरी नहीं हो गई, कोई पुलिस नहीं आई। और वहाँ मौके पर फिर चौकी प्रभारी को हम लोगों ने फ़ोन किया, वहाँ मौके पर पहुँचे। उनके द्वारा मौके पर कारतूस जब्त किया गया, जिंदा कारतूस जब्त किया गया। और उसके बाद हम लोग सुबह जब रामनगर गए रिपोर्ट करवाने, उस वक्त 3-4 खोखे भी वहाँ पर मिले। और ये सारी घटना की रिपोर्ट हम लोगों ने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे दिन जाकर मामला पंजीबद्ध हो गया। मामला पंजीबद्ध हुआ। अब आगे आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, जो हम लोगों के साथ जैसी घटना घटी है उसमें कोई विशेष धारा नहीं लगाई गई, न आर्म्स एक्ट लगाया गया, न 307 की धारा लगाई गई। साधारण मारपीट की नॉर्मल धारा लगा दी गई है। तो हम लोग चाहते हैं उसमें अच्छी धारा, जो हम लोगों के साथ, हम नहीं कहते कि हमारे पक्ष में करें, लेकिन न्याय होना चाहिए। अगर गोली चली है तो उसमें 307 का मुकदमा हो, आर्म्स एक्ट हो, भाई इनका जांच किया जाए, इनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं। अभी आप लोगों के द्वारा रेत कारोबारों के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे, तो आप क्या चाहते हैं? रेत कारोबार यहाँ से बंद हो जाना चाहिए। रेत कारोबार यहाँ के जो माफिया लोग हैं और जो यहाँ जो मुकदमा कायम हुआ जिनके ऊपर, वो 24 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करें, और नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ चक्का जाम करके बैठेंगे चौराहे पर।